हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लास। जैसे कि हम लोग लास्ट 4 to 5 डेज से इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ रहे हैं। आज आई वांट कि हम थोड़ा सा रिकॉल करें एंड आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद द concepts and you are having any problem you can call me whenever you feel comfortable or between the timings assigned to you. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द रिकॉल। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों 40-40 मार्क्स ईच की हैं, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर हम जनरली बोले किसी भी सोशल प्रॉब्लम को, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सोशल साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है, जो कि अलग अलग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, कंजप्शन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने रिसोर्सेज के साथ। अब मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अपने रिसोर्सेज के साथ कैसे? विद द गिवन रिसोर्सेज। देखो लास्ट में लाइन यूज़ की हुई है, विद द गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है। यही सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इसके बाद हमने किया था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल डाटा में एक्सप्रेस करना। अगर सिंपली हम लोग बोले, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको स्टडी करना है, एनालाइज करना और एक कंक्लूजन लेके आना। स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स और फाइंडिंग्स। कोई भी न्यूमेरिकल टर्म, एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता जब तक उसमें कंपैरिजन, कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस या उसकी एनालिसिस ना हो, कलेक्शन ना हो, प्रॉपर कोई कंक्लूजन हमें ना दे सके, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। इसके बाद मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन एक छोटा सा पार्ट है, ग्रुप ऑफ अ डाटा। अ सिमिलैरिटी शुड बी देयर, कि जहाँ सपोज अगर हम एक टाइम पे हाइट को चेक कर रहे हैं तो सबकी हाइट को चेक करें, वेट को चेक कर रहे हैं तो एक ग्रुप बन गया हमारे पास प्रॉपर। कह रहे पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स करना है, एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिक्स करना, किसी भी डाटा की हेल्प से कोई इंफॉर्मेशन कंक्लूड करना, डाटा शुड बी ह्यूज इन नंबर्स, देयर नंबर्स ऑफ डाटा, तभी वो क्या बनता है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। इसके कुछ फीचर्स किए थे हमने स्टैटिस्टिक्स में। फैक्ट्स का एग्रीगेट, मतलब जितने भी फैक्ट्स हम जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उन सब की टोटैलिटी मतलब एग्रीगेट होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ फैक्ट्स का होना ज़रूरी है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना ज़रूरी है। और वो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको स्टडी का प्री डिटरमाइंड पर्पस कब बनेगा? अगर किसी एक ही फैक्टर से अफेक्ट करेगा तो हमारे पास कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं है। हाँ, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट कर रहा है, सो अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस रहेगी। रीजनेबल एक्यूरेसी पढ़ा था इसके बाद हमने कि एक्यूरेसी रीजनेबल होती है, वो डिपेंड करता है हमारे डाटा को कलेक्शन करने के मोड पे, मेथड पे, एक दूसरे के रिलेशनशिप में हम यूज़ कर सके। एस्टिमेटेड, जहाँ पे वास्ट डाटा होता है वहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। पर्पस प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। और एट लास्ट इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू अवॉइड हजार्ड्स और सम प्रॉब्लम्स इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके बाद हमने किया था स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का क्या बताते हैं? पूरा मैंने बताया था स्टैटिस्टिक्स में हमारी बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स गिवन होते हैं। ये टेक्निक्स और मेथड्स हमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज कराते हैं। हर एक के अलग अलग टूल्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में गिवन होते हैं। पहली स्टेज क्या होती है? कोई भी डाटा है, रो डाटा है, हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसके लिए मेथड यूज़ करेंगे सेंसस और सैम्पल मेथड, ये सभी आपको गिवन होंगे स्टैट्स में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, टेली बार्स। एग्जाम्पल है टेली बार्स, आपने सुना होगा पहले भी। उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, चार्ट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म्स में कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एवरेज बेसिस पे, इंटरप्रेट करेंगे परसेंटेज। इसमें मैंने आपका स्कूल की डीएमसी का एग्जाम्पल भी लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि कॉमर्स इज़ अ सब्जेक्ट, यू हैव टू क्रिएट योर इंटरेस्ट। तो आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बट
अभी हम सब कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं। सपोज़ अगर आपने टीवी में कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही होती हैं, उन्होंने टेबल या चार्ट्स के फॉर्म में कुछ भी एक डिस्प्ले किया होता है मीटिंग्स में, जो पर्सन को ड्यूटी मिली होती है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। सपोज़ कोई भी रिसर्चर है, कोई भी सर्वेयर है, वो प्रॉपर डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है तरीके से, फिर उसको प्रेजेंट करता है ताकि लोगों को ईजिली वो समझ आ सके। फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद एनालाइज में क्या होगा, एक प्रॉपर मेथड यूज़ करके उसको कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट में उसका कंक्लूजन दिया जाएगा। इसके अलावा आज मैं आपको कराऊंगी छोटा सा पार्ट। आगे आता है हमारे पास स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप में हमारे पास 3 चीज़ें आती है। स्कोप मतलब होता है वास्ट एरिया में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना। उसकी नेचर पढ़ेंगे, उसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे और उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ये तीनों अगर मिल जाए तो वो क्या बनाती हैं, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए आज मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा पार्ट करा रही ताकि आप पीछे कर रिवाइंड कर सके। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कह रहे स्टैटिस्टिक्स की नेचर क्या है, वो एज अ साइंस भी है और एज अ आर्ट भी है। साइंस क्या होता है, जब हम किसी भी साइंस में क्या करते हैं, लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में बहुत से ऐसे मेथड, जैसे मैंने पीछे स्टेजेस में पढ़ा, अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स गिवन होती हैं हमें। वो अगर जैसे साइंस में टेक्निक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही हमें फॉर्मूलाज की बजाय स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं ताकि हम लास्टली किसी कंक्लूजन पे, जैसे एक्सपेरिमेंट करके साइंस में पहुंचते हैं, ऐसे ही हम लोग लास्ट में किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स गिवन होते हैं उनके फॉर्मूलाज की तरह। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। उसके बाद आता है आर्ट। आर्ट क्या होता है, अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेजिकल को प्रैक्टिकल में एम्प्लाई करना। सपोज एक पर्सन है, उसने थ्योरी में सीखा ड्राइंग कैसे करते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ किया। कह रहे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी स्किल्स की हेल्प से प्रैक्टिकली एक्सपोज करना, इट इज़ कॉल्ड आर्ट। और इसमें भी अब स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स तो गिवन है, अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कलेक्शन के लिए सेंसस मेथड यूज़ करती हूँ या सैम्पल मेथड यूज़ करती हूँ, एनालाइजेशन के टाइम पे कौन सा मेथड यूज़ होता है, या प्रेजेंटेशन के टाइम पे किस तरीके से मैं उसको एक्सपोज करती हूँ, चार्ट बना के, पाई डायग्राम बना के, किस तरीके से। सो स्टैटिस्टिक्स की नेचर क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। As a science, statistics studies numerical data in a systematic or scientific manner. As an art, statistics relate to the quantitative data to the real life problems such as poverty, employment, etc. अब साइंस हो गया क्योंकि उसमें एक साइंटिफिक मैनर है, क्योंकि हमारे पास मेथड्स गिवन है, टेक्निक्स गिवन है हर एक स्टेप को करने के लिए, स्टेज को करने के लिए। और आर्ट क्या है, ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है। सभी ड्राइंग सीखते हैं, सभी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, बट उनकी स्किल्स की हेल्प से कोई तो एक फेमस सर्जन बन जाता और कोई नहीं बन पाता। तो ये डिपेंड, आप सभी बच्चे कॉमर्स करोगे बट कोई सीए बनेगा, कोई एमबीए करेगा, हर एक कोई अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग ट्रैक को फॉलो करेगा। सो नेचर की इसमें क्या है कि वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। अब स्कोप में इसके बाद कल मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में 2 पार्ट्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू।